हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विवेक चौधरी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैथ्स की दुनिया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के बहुत दिनों से इंतजार था कि रीट की वैकेंसी कब आएगी। वैसे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिएगा कि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और एग्ज़ाम डेट भी आपको पता लग चुकी होगी कि इसके एग्ज़ाम कब होगी। तो जैसा कि जो शिक्षा संकुल में बैठक चली थी उसमें बताया गया है कि जनवरी के अंदर इसके एग्ज़ाम है। तो हम कुल मिला के बात ये करें कि जो रीट की वैकेंसी आने वाली है, रीट प्री की हम बात कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, उन विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है कि 2024-25 में जिस रीट का आप इंतज़ार कर रहे थे उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। साथियों, अब आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अब आप लोगों को जो भी सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये अब की बार रीट की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें पेपर पैटर्न का क्या रोल रहेगा, कितना बड़ा बदलाव रहेगा। देखिए साथियों, आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक पांचवा ऑप्शन आपको दिया जाएगा और पांचवा ऑप्शन आपको क्या करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आता है और मैं इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें जो 5 ऑप्शन है उसको आप भर सकते हो। लेकिन मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रीड के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी एग्जाम में आए तो उसमें से आप कोई भी अंदाज लगाकर 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक ऑप्शन भर देना। हो सकता है वो आपका सही हो जाए, गलत होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप ये कभी मत करना है कि उसमें 5 ऑप्शन आप भरने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 5 नया पैटर्न जो बदलाव किया जा रहा है, सिलेबस आपका वो का वही रहेगा। केवल जो मार्कशीट आएगी उसके अंदर एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आएगा और वो ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनमें से मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा और नुकसान हो सकता है, तो आप उस ऑप्शन को भर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 ऑप्शन आपको भरना ही नहीं है। कोशिश करना कि उसको भरे ही नहीं आप। उससे पहले जो 4 ऑप्शन है, अगर उसमें से कोई आंसर आ रहा है तो उनको भर दो। फिर भी अगर आपको कोई नहीं आ रहा है तो एक अंदाज के तौर पर, जिसको आप कह सकते हैं कि तुक्का लगा सकते हैं, उसमें से आप उस 4 ऑप्शन के अंदर कोई सा भर के आ जाना। क्योंकि अगर वो सही होगा तो उसका नंबर मिल जाएगा। क्योंकि 5 ऑप्शन भरने से अच्छा है ना कि आप जो तुक्का लगा के उसमें कोई सा भी ऑप्शन भर दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है? अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो हम इसको 5 ऑप्शन के बारे में बातचीत करते। तो आप लोगों को ये मतलब कि डरना नहीं है कि यार पता नहीं क्या पैटर्न बदलाव हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे यूट्यूब पे आके कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, अब आपको ये करना है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो बात साफ साफ है मैंने आपको बता दी है। ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं उन विद्यार्थियों के कि जो विद्यार्थी हैं रीट की तैयारी कर रहे हैं और या तो लेवल 1 है उनका सब्जेक्ट, मतलब कि बीएसटी से इन्होंने किया है, या फिर उन बच्चों ने बीएड कर रखा है और साइंस के जो विद्यार्थी हैं। अगर साइंस के विद्यार्थी हैं या फिर L1 के कोई विद्यार्थी है और उसको ऐसा लगता है कि मुझे तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, मैं क्या तैयारी करूँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम बात करें तो एक्चुअली में इसके अंदर क्या होता है, 4-5 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपको यहाँ पर साइकोलॉजी देखने को मिलती है और 2 यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिलेगी। लैंग्वेज में एक तो हिंदी यहाँ पर आपको लेनी ही पड़ेगी। दूसरी जो लैंग्वेज आपके रहेगी उसमें या तो संस्कृत आप ऑप्शन में चयन कर सकते हो या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो। अधिकांश विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं। उनको क्यों लेते हैं? उनको ऐसा लगता है कि भाई हिंदी से ही थोड़ा सा रिलेटेड करके वो इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो उनको अच्छी लगती है संस्कृत। और मतलब कि कई बार ऐसा भी लग जाता है कि आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर इस टाइप का होगा। इंग्लिश में क्या हो कि आप लोग सब जो जानते हैं कि इंग्लिश में थोड़ा सा आपको टिपिकल पड़ता है लैंग्वेज, लेकिन हो सकता है, मैंने कई विद्यार्थियों से सुना भी है कि इंग्लिश भी ईजी है। वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सी बेस्ट है। ठीक है? या तो आप दोनों ही एक बार 10-15 दिन तक क्लास लेके दोनों चीज़ों को देख लो। इंग्लिश आपके समझ में आ रही है तो इंग्लिश ले लो,
संस्कृत अगर आपके समझ में आ रही है तो संस्कृत ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद में अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ L2 साइंस मैथ वाले विद्यार्थियों की। और L2 का जो विद्यार्थी, उसके बाद में उनके सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आपके मैथ आएगी, उसके बाद में आपके साइंस आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सिलेबस को ढंग से देखते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर साइंस ही बहुत बड़ा रोल है। देखो विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, जिसके अंदर एक तो फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और एक आपके बायो आती है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो कोई बहुत बड़ी चीज़, इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े लेक्चरार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक नॉर्मल विद्यार्थी भी इस चीज़ को पढ़ सकता है, क्योंकि 10th तक की जो बुक है एनसीईआरटी, उसको आप फॉलो करें। वहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपका काम हो जाएगा, किसी के चक्कर में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पागलों की तरह लगे रहते हैं कि उससे पढ़ ले, उससे पढ़ ले, फिर बाद में एग्जाम में कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, बहुत हजार क्वेश्चन, बहुत जगह मैंने देखा है कि कई हजारों क्वेश्चन डाल रखे हैं, फिर कह देंगे कि उसमें से हमारा क्वेश्चन आ गया। अरे भाई, वो तो फिर पूरी दुनिया में सारे क्वेश्चन आपने उसमें डाल दिए, तो फिर बचा ही क्या था। देखो हमेशा ध्यान रखो, अगर शॉर्ट जो नोट्स हैं उसमें से अगर आपका किसी बंदे का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इसका मतलब सही बात है। अगर आपने सारे क्वेश्चन करवा दिए और फिर कह रहे हो कि हमारे में से पढ़ाने में से वो हो गया, तो वो एक तरीके से मुझे तो ठीक लगा नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। बट मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये सब मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स नॉर्मल आती है, बहुत ही नॉर्मल आती है फिजिक्स। और ऐसी फिजिक्स आती है कि आप लोग जो रेलवे की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वो भी आराम से फिजिक्स को पढ़ते ही है। उसमें भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी होते हैं बेचारे, वो पढ़ते हैं। आप तो साइंस के हो, तो बहुत आसान फिजिक्स आती है। केमिस्ट्री भी इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आती है, बहुत हाई लेवल की नहीं आती है कि भाई सेकंड ग्रेड जैसी केमिस्ट्री आ रही हो, कोई फर्स्ट ग्रेड जैसी केमिस्ट्री आती है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा लेवल के हिसाब से होता है। आती तो हालांकि 10th लेवल की है ये चीज़ें, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो एनसीईआरटी का पैटर्न होता है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उसने एनसीईआरटी बुक में से आपको थोड़ा सा डीप में अध्ययन करके और उनको समझना पड़ता है। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं बायोलॉजी का लेवल क्या दे दिया। और बच्चों को नहीं भी लगे ना, तो बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, जो साइंस भी पढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई ये, तो फिर वो कंफ्यूज रहते हैं। मैंने पिछली बार भी ये देखा है, बहुत सारे विद्यार्थी बेकूफपंथी के अंदर, मैं ऐसा कहना चाहूँगा नासमझी के अंदर, मतलब उनको समझ नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए था, और वो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए। और फिर कुछ विद्यार्थी, देखो हमेशा याद रखिएगा, एक टीचर का भी अच्छा रोल रहता है पढ़ाने में, और एक स्टूडेंट का भी अच्छा रोल रहता है। मैं तो ये कहूँगा कि स्टूडेंट जितनी ज़्यादा मेहनत करता है उसका ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा टिपिकल ऐसा कुछ सब्जेक्ट होता, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, 10th क्लास तक पढ़ रखी है, बीएससी किया है, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, साइंस में आपको कुछ ज़्यादा ऐसा हड़कंप मचाने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या चीज़ आने वाला है। बहुत आसान पेपर आता है, रीट का बहुत ही आसान पेपर आता है। अब आप लोग हो सकता है कई ऐसे कहेंगे कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। आप पुराने पेपर उठा के देख लो, ऐसा बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, और साइंस की अगर आप 6 से लेकर 10th तक की किताबों को सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट उनको रीडिंग लगा लोगे ना, बिल्कुल शांति से बैठ कर, तो मैं कहूँगा कि साइंस में आपका काम हो जाएगा। साइंस में कुछ भी ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको याद करनी है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना है, तो बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पर उसकी क्लासेस डाल रखी है। आप उस टॉपिक का नाम डालें यूट्यूब पर, और उस टॉपिक के बारे में 10-15 मिनट तक उसको थोड़ा स्पीड से सुनते रहे, फिर वापस बुक पढ़ना शुरू कर दे। फिर भी बच्चों, अगर आपको ऐसा चाहते हो ना कि नहीं कुछ ऐसा हो, टेस्ट सीरीज लेनी है, फला लेनी है, तो वो आपकी सोच है। मैं तो क्या है कि टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा ऐसे मानता हूँ कि खैर जो भी है, क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो टेस्ट दे के भी क्या कर लेगा। बहुत सारे आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि टेस्ट सीरीज, लेकिन आजकल बच्चे ऐसे भी हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करते हैं, जिनको यही पता नहीं कि सिलेबस में क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कहते हैं कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। अरे भाई, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कुछ मैटर तो आना चाहिए ना। भाई, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो उससे कहेंगे कि नहीं सर हमने तो खूब पढ़ रखा है, हमारे लिए तो प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल उनके लिए अच्छी बात है।
लेकिन मैं तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी देखता हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता और वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। अरे टेस्ट सीरीज में कॉन्फिडेंस ही डाउन होगा आपका। अगर आप पहले पढ़ के ही नहीं जाओगे, कुछ क्लियर ही नहीं होगा आपके पास, तो बिना किसी कॉन्सेप्ट के आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे तो भी कोई मतलब का नहीं है। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, सब कुछ आपके ऊपर है। बट मैं तो एक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ऐसा मतलब कि एक माहौल में ना जाकर आप लोग एक शांति से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपकी एग्ज़ाम पास हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने बिल्कुल बेवकूफ़पंती करी ना, तो आप लोगों को हो सकता है ये 60% नंबर भी आना मुश्किल हो जाए। ठीक है, 2 महीने का आप ये टाइम लेके चल सकते हैं कि मोटा मोटा आपके पास 60 दिन है। 60 दिन में आप लोगों को ये एग्ज़ाम पास करनी है, उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम होगी। आप ये मान के चलो कि अगर पूरा विश्लेषण करें ना, तो एक तरीके से आप लोगों के पास 60 दिन ही मिलेंगे। इसी में आप लोगों को पूरा पूरा तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि बात आती है फिर मैथ की। अब आप में से कहेंगे सर मैथ तो आप पढ़ाते हो इसलिए आप कहोगे, कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं करा है कि आप लोग भाई मेरा कोर्स परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए कह रहा हूँ मैं तो, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप खुद नहीं पढ़ सकते। सर आप कहोगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर कोई बंदे ने पहले पढ़ रखी है मैथ, तो अब मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई, मैथ्स में अलग अलग फंडे होते हैं। किसी टीचर का किसी चीज को समझाने का तरीका अलग होता है, किसी टीचर का किसी चीज को समझाने का तरीका अलग होता है। अब इसमें मैंने देखा है कि साइंस के विद्यार्थी होते हैं, एक तो मैथ भी सब्जेक्ट रहता है उनके, एक बायोलॉजी रहती है। बायोलॉजी वाले विद्यार्थी अपने आप को ये समझते हैं कि हमने मैथ कभी पढ़ी नहीं, 10th तक पढ़ी है और हमारे गैप लग गया तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो कई बार ऐसे टीचर्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, ऐसे अध्यापक से वो पढ़ना शुरू कर देते हैं जो पुरानी विधियों से उनको पढ़ाना शुरू करता है, XYZ से, और वो उस मेथड से उस विद्यार्थी के समझ में कम आती है। जबकि ऐसा मैथ है ही नहीं। मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ विद्यार्थियों, आप लोग अगर मेरी मैथ पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद को लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी अगर मैथ अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मैंने बहुत सारी तो नहीं कह सकता, बहुत 3-4 क्लासें आप ले सकते हो, टॉपिक की क्लासें मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। आप जब वहाँ देखोगे तो आपको तरीका लग जाएगा। आपको फिर वहाँ पढ़ने के बाद में अगर ऐसा लगे कि हाँ ये अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं यहाँ पर हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप किसी और का परचेज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मैथ वाला विद्यार्थी पिछली बार बहुत फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए हैं मैं आपको बता दूं। पिछली बार जो बच्चों ने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लिया है उन्होंने मैथ मेरे से ही पढ़ी है। हालांकि वो हैं उसका फ़ायदा कोई और उठा रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि भाई देखो हमारे स्टूडेंट ये पढ़ के पास हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर 30 नंबर की थी। यहाँ पर तो आपकी अगर कोई केमिस्ट्री की बात कर रहा है, केमिस्ट्री वाला टीचर कह रहा है कि मेरे विद्यार्थी ने बहुत सिलेक्शन ले लिया। अरे भाई तुम्हारे क्वेश्चन कितने का आए थे? पर खैर जो भी है वो मुद्दा ही अलग है। बायोलॉजी वाला कहेगा कि मेरे पास, फिजिक्स वाला कहेगा कि मेरे पास। तुम्हारे क्वेश्चन कितने आए थे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के आए थे। और मैथ वहाँ पर ये मान के चलो कि मैथ का रोल बहुत बड़ा था, तो मैथ्स के बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। तो प्यारे साथियों, मैं तो एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो आपको अच्छा लगेगा आप वैसा करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहो वैसा करो, सिलेक्शन आपको लेना है। मैं तो ऐसा है नहीं कि भाई मैं आपको सिलेक्शन दे के निकल जाऊंगा। मैं तो आपको जो कंटेंट है वो इतना अच्छा दे दूंगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये मैं आपकी बात कहना चाहूँगा। तो आप लोग इस साइंस के अंदर ऐसा माहौल लोगों ने क्रिएट कर रखा है बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या होने वाला है। और बहुत ये जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, बहुत भोले बच्चे होते हैं बच्चे, क्योंकि बेरोजगारी ने इतना घेर रखा है कि इनका सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है कि यार क्या चीज़ चल रही है। उनको लगता है कि यार पड़ोसी मेरा जो है वो ये पढ़ रहा है तो पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। वो डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है। उसको थोड़ा सा टेंशन हो जाती है कि यार मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, ये पड़ोसी इतना पढ़ रहा है, क्या पता मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, वो चीज़ मेरे से छूट जाए, क्या पता उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही हो। अरे भाई फालतू की चीज़ क्यों पढ़ रहे हो? मैंने इतना देखा है कि आप पिछली बार बहुत सारे साइंस के टीचर्स इतनी चीजें पढ़ा दिया बच्चों को, 11th 12th की पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, ऐसा माहौल बना दिया, और पेपर इतना इजी आया था कि आपको अब मैं क्या बताऊं।
बिल्कुल ही एनसीईआरटी के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं भाई, किताबों को पढ़ लो, बहुत फायदा होगा, पछताओगे। पिछली बार भी बहुत सारे विद्यार्थी पछता रहे थे। वो इन्होंने क्यों पछता रहे थे? क्योंकि साइंस वालों ने इतना भयंकर माहौल बना दिया था उनका कि मैं क्या बताऊं अब आप। पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं साइंस के कि बहुत अच्छी चीज, मतलब कि एक बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाते हैं, ठीक है। बट जैसा भी है आप लोग देख लेना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप साइंस में किसी का कोर्स परचेज मत करो, ये मत करो। आपको लगे वहां परचेज कर लो, पर इसको इतना हावी मत होने देना दिमाग के ऊपर कि पता नहीं जिंदगी अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप संजीव पासबुक के लास्ट के क्वेश्चन भी याद कर लोगे ना साइंस के अंदर, और संजीव पासबुक नहीं, कोई सी भी पासबुक हो, अगर उसके लास्ट के क्वेश्चन भी याद कर लोगे ना, तो ही आपकी ये मान के चलो कि वहां पर पूरे साइंस के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन मत लेना भाई, फ्री माइंड होके मैं फिर कह रहा हूं इनको पढ़ लेना। ये वीडियो आपको मैं एग्जाम के बाद में भी आपको दिखाऊंगा कि देखो ये चीज मैंने कही थी और ये क्वेश्चन यहां पर है। बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है कि मैंने कहा ना कि तरीका अलग अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। कुछ विद्यार्थियों को मेरे तरीके अच्छे लगते हैं, किसी को किसी और के तरीके अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल कमजोर है तो एक बार वो मेरे यूट्यूब के द्वारा जो क्लासें अपलोड कर रखी है ना, उनको देख लेना। और देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें इनसे पढ़ना चाहिए, या ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ये सर जो पढ़ा रहे हैं इनसे हमारे सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके सामने रीट का एक कोर्स लेके आया हूं। और इस कोर्स का नाम है रीट का कोर्स है, जिसमें आपको मैथ की ही बात करेंगे, टीचिंग मेथड भी आपको यहां पर मिलेगा। इसमें क्या क्या है, स्टूडियो से इसको लाइव किया गया है, और वीओडी कोर्स है। वीओडी का मतलब क्या होता है कि जो स्टूडियो से पहले हमने लाइव की बच्चों को पढ़ाया है वो रिकॉर्ड हो चुका है, पूरा क्लास मतलब कंप्लीटली रिकॉर्ड है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो इसमें अभी अधूरे हैं, उनको मैं लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है अभी, ताकि बच्चों के साथ जुड़ भी जाएंगे। और एक बार फिर पूरी प्रैक्टिस में वापस कराऊंगा टोटल सिलेबस की, जिसमें हम बड़ी बड़ी मैराथन लेके पूरे सिलेबस को ये मान के चलो कि इसमें 3 या 4 5 दिन में खत्म कर देंगे पूरे सिलेबस को। लेकिन उसकी क्लासें लास्ट में लगेगी, वो लाइव क्लासें रहेंगी, और उसमें फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा, पहले से शेड्यूल बताया जाएगा आपको कि भाई इस हिसाब से लाइव क्लास चलेगी। फिलहाल आप जब इसको परचेज करेंगे तो आपको उसमें रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। टोटल क्लासें रिकॉर्ड हो चुकी है, अपडेट टोटल में अपडेट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत पुराना कोर्स ले रखा है, पहले मैं कहीं पढ़ाता था वहां पर कोर्स ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर पूछने का जो तरीका है, क्वेश्चंस पूछने के जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, वो चेंज हो चुके हैं। आप लोगों को नया कोर्स लेना पड़ेगा भाई। आप लोग बाद में कहो कि सर मैंने आपका कोर्स कहीं अदर से ही लिया था और वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिले, मेरी कोई गारंटी नहीं है उसकी। ना आप मुझे ऐसा दावा कर सकते कि सर ये हुआ है, वो आपके कर्म है भाई। मैंने तो आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे दिया है। मैथ्स के अंदर सारा कंटेंट अपडेट हो चुका है। अपडेट कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर जोड़ बाकी तो वही है, 2+3=5 होता है, बस वो इतने जानते हैं। अरे भाई क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है ना वो अलग है। आजकल बोर्ड में के द्वारा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं, क्वेश्चंस का सीक्वेंस चेंज हो चुका है, किस आधार पर हमको लैंग्वेज पढ़ के यहाँ पर ये पॉइंट ढूंढना है। मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी है, वरना तो सभी मैथ ले लेते आप लोग। तो भाई याद रखिएगा, पुराना कोर्स मेरे द्वारा जो मेरे अगर किसी बच्चे ने मेरे ही एप्लीकेशन पे ले रखा है, उसको तो डरने की जरूरत नहीं है, वहां तो अपडेट हो जाएगा सारी चीजें। लेकिन कई अदर प्लेटफॉर्म पर अगर आपने ले रखे है ना मेरे वाला कोर्स, तो बर्बाद में आपको पछताना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर कोई अपडेट नहीं होगा कोर्स। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मिशन इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिशन इंस्टीट्यूट में मैं आप पढ़ाता हूं। और अभी हम लोग मिशन के अंदर ऑफलाइन की बात करें तो वहां पर साइंस के भी बहुत अच्छी टीम है, और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसकी भी काफ़ी अच्छी टीम है। आप लोग वहाँ पर कोर्स ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ अपडेट है वहाँ पर, नया अपडेट मैटर आपको मिल रहा है।
मिशन इंस्टीट्यूट जयपुर की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन आप वहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, आप मान लो जयपुर नहीं आ सकते, तो प्यारे विद्यार्थियों ये कोर्स आप मेरे एप्लीकेशन मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से एप्लीकेशन है, या फिर आप लोगों को एप्लीकेशन नहीं मिले तो एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 7976599011। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि आप कोर्स लेने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर लेना। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं। कोर्स की फीस कितनी है? 999। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है जिनकी रीट पास हो रखी होगी, वो विद्यार्थी केवल शिक्षक ग्रेड 3 का ही कोर्स लेना चाहते हैं। ग्रेड 3 का अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो भी 999 ही फीस है। एक्चुअली में क्या है कि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, आपको साफ साफ आप बता दो, कुछ भी अंतर नहीं है। प्री में एक चैप्टर अलग है, मेंस में वो चैप्टर हट चुका है। ठीक है, ऐसे एक या दो चैप्टर से हम बात कर सकते हैं, बाकी सेम कॉपी किया हुआ है। मेंस में रीट प्री का डिट्टो कोर्स अपलोड है। आप तो मान के चलो कि टोटल कोर्स जो है ना, सिलेबस जो है सेम कॉपी किया हुआ है। ठीक है, ऐसा मान के चले, इसलिए फीस में कोई चेंज नहीं है। फीस वो की वही है, चाहे प्री का ले लो तो भी 999 है, मेंस का ले लो तो भी 999 है। आप कहोगे फिर सर ऐसा कुछ कर दो ना कि दोनों का ही मिक्स कर दो, तो भी 999 ही है। आपके ऊपर है। सारी क्लासें जो रीट में हैं वही क्लासें यहाँ अपलोड होंगी, क्योंकि सभी क्लासों का अपडेट मैटर है टोटल। उधर वाली क्लास अरे अपलोड कहाँ होगी, सेम ही चीजें सारी सारी, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, तो मैंने सब कुछ यही कर रखा है। इसकी फीस भी 999। तीनों में से जिस पर भी आप परचेज करोगे ना, आपको ये मैं बता दूं मेंस तक का ही है, कोई प्री का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी लेकर फिर खत्म कर दिया मामला कि भाई 2 महीने का ही कोर्स ले रहेंगे सर, नहीं। इसकी वैलिडिटी आपके उस एग्जाम तक रहेगी। किसी को मान लो वैलिडिटी 6 महीने की शो हो रही होगी, फोन कर देना बढ़ा देंगे, कतई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे सर 1 साल नहीं 2 साल बढ़ा दो, अरे 3 साल बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो पढ़ लो, केवल कोर्स को पढ़ लो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक बार परचेज करके आप ये मान के चलो जैसा भी आप बोलोगे ना कि सर थोड़ा और बढ़ा दो, बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं आपका लगेगा, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं साइंस मैथ वालों की। ऐसे ही हमने L1 का कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। तो आप लोग अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये कोर्स शांति से बैठकर आराम से सिस्टम से पढ़ते रहे, बहुत मजा आएगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो मैं केवल मिशन इंस्टीट्यूट जयपुर गुजर की तड़ी में ही पढ़ा इंस्टीट्यूट है, उसी में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, अगर मेरा कोई रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो भाई याद रखिएगा, रिकॉर्डेड कौन सा कोर्स? जो पिछली रीट के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, मतलब 3-4 साल हो गए पुराने कोर्स को रिकॉर्ड होते हुए, दुनिया उसको बेच रही है। बच्चे जो बेचारे हैं वो सस्ते के चक्कर में उसको खरीद रहे हैं, बाद में उसको कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ए भाई ऐसी दशा नहीं हो आपकी, ध्यान रखना। इसमें जो कोर्स अपलोड किए गए हैं नया कोर्स है, अपडेट है, बिल्कुल नया सिस्टम से स्टार्ट किया हुआ है। यही कोर्स आपको परचेज करने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, मतलब मेरे एप्लीकेशन वाले कोर्स परचेज करने। कुल मिला के साफ साफ बात यह है मैथ्स के अंदर। बाकी साइंस में आप जैसा भी चाहें वैसे कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं और आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई मैथ वो समझ में आती है, तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया है कि नंबर कौन सा है। नंबर मैं आपको बता दूं 7976599011। मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा प्यारे साथियों, कि आपने अभी देखा होगा LDC के एग्ज़ाम, CT का पेपर, RPSC फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, मैं जो क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ सेम डिटो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देख लेना, मैंने प्रूफ दे रखे हैं। मेरा जो टेलीग्राम है मैथ्स की दुनिया विवेक चौधरी के नाम से ही है। मान लो नहीं मिले तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वहां पर मैंने प्रूफ डाल रखे हैं, संख्या ही चेंज नहीं होती। अगर मैंने किसी क्वेश्चन में लिख दिया ना
कि अंकुर ने, तो एग्जाम में भी अंकुरी शब्द लिखा हुआ रहा है। अगर मैंने लिख दिया ना कि भाई किसी क्वेश्चन में कि मोहन ने, मोहन तो एक नेचुरल नाम हो गया, अगर उसकी जगह मैंने लिख दिया मोनिका ने, तो एग्जाम में भी मोनिका लिखी हुई आ रही है। अगर मैंने 8,000 रुपये लिखे हैं तो एग्जाम में भी 8,000 रुपये लिखा हुआ रहा है। अरे भाई ऑप्शन ही चेंज नहीं हो रहे। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो क्या मामला है क्या नहीं है। आपको बहुत फायदा होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। बाद में आप पछताओगे, इससे अच्छा है कि अभी कोर्स ले लें। साइंस मैथ वालों को तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसी कोर्स को लेकर परचेज करके पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये सेम डिटो मेंस में आएगा। तो ऐसा नहीं कि 2 महीने पीछे हो जाओ। कई विद्यार्थियों को मैं 2 महीने बाद में याद आऊंगा, जब वो पेपर दे के आएंगे, फिर कहेंगे ओ तेरी, हम तो बार बार बच गए, पास हो गए, अब हम क्या करें। तो वो जो विद्यार्थी ने ले रखा है ना कोर्स, उनका तो वो तो पास होंगे से पास होंगे। तो भाई जिन्होंने कोर्स ले रखा है वो 2 महीने आपसे एडवांस एक्स्ट्रा में रहेंगे। तो फायदा ये होगा कि साइंस मैथ के विद्यार्थी हो, और मैथ्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मैंने जो बताया वो कोर्स परचेज कर लें। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।